हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपने इस ड्रामा के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। एपिसोड के स्टार्ट में फिलिप लूफेन से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि उसका नाम सच में त्यानरन है। तो लूफेन कहती है कि हाँ, क्या तुम उसे जानते हो। तो फिलिप उसे हंसकर कहता है कि हाँ, हम दोनों बहुत ही क्लोज हैं। और फिर वो उसे कहता है कि लूफेन, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें अपनी असिस्टेंट बना लूँ और फिर तुम्हें वाइन के बारे में और भी जानने को मिलेगा। तो लूफेन खुश हो जाती है और फिलिप उससे कहता है कि अपने बॉयफ्रेंड को इसके बारे में बता देना कि मैंने तुम्हें असिस्टेंट बनाया है और तुम मेरी स्पेशल चॉइस हो। तो लूफेन कहती है कि ठीक है, मैं बता दूंगी और फिर वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। और फिर वो रेस्टोरेंट में मिंगचन के पास पहुँच जाती है और उसे कहती है कि सॉरी, मैं लेट हो गई, कहीं तुम गुस्सा तो नहीं हो गए। तो मिंगचन उसे कहता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, तुम बैठो। तो लूफेन उसे कहती है कि मेरे पास ना एक गुड न्यूज़ है। मैं रास्ते में आते टाइम फिलिप से मिली थी और उन्होंने मुझे बताया कि मैं कॉन्टेस्ट में इसलिए हार गई थी क्योंकि किसी ने मेरे साथ चीटिंग की थी और अब उन्होंने मुझे अपनी असिस्टेंट बना लिया है। तो अब मैं उनकी मास्टर क्लास अटेंड कर पाऊँगी, स्टूडेंट ना बन के सही तो असिस्टेंट बनकर ही सही। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं उनकी स्पेशल चॉइस हूँ। तो मिंगचन उसे कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। लूफेन उसे ये भी कहती है कि उन्होंने मुझे ये भी बताया कि तुम दोनों काफ़ी क्लोज हो। ये सारी बातें सुनकर मिंगचन बहुत ही अपसेट हो जाता है और फिर वो लूफेन से कहता है कि लूफेन, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। फ्यूचर में चाहे जो हो जाए, क्या तुम हमेशा मुझे पसंद करोगी और मुझे चुनोगी। लूफेन कहती है कि हाँ, डेफिनेटली मैं सिर्फ तुम्हें ही चुनूंगी। तो मिंगचन खुश हो जाता है और उसे फ्लावर देकर पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो लूफेन कहती है कि क्या तुम अपना लव कन्फेस कर रहे हो। तो मिंगचन कहता है कि हाँ, और फ्यूचर में चाहे जो हो जाए पर तुम मुझे छोड़कर मत जाना। ये बोलकर मिंगचन लूफेन को किस करता है। फिर नेक्स्ट डे फिलिप लूफेन को अपनी असिस्टेंट बनाकर अपनी क्लास में ले आता है जहाँ पर बाइबिन भी होती है और वो लूफेन को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और फिर वो उससे अकेले में पूछती है कि आखिर तुमने फिलिप को अपने जाल में कैसे फंसाया। तुम्हारे अंदर तो कोई कैपेबिलिटी है ही नहीं। पहले तो तुम कॉन्टेस्ट में फेल हो गई और फिर तुमने इस क्लास को अटेंड करने के लिए फिलिप को ही फंसा लिया। लूफेन कहती है कि मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं कॉन्टेस्ट में कैसे हारी थी क्योंकि तुमने मेरी वाइन में ग्रेप जूस मिला दिया था और तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि तुमने क्या किया है। तो ये सुनकर बाइबिन का मुंह बंद हो जाता है और वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट सीन में लूफेन अपने घर पर होती है, तभी मिंगचन उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है और उससे कहता है कि तुम हर रोज़ यही शूज़ पहना करो ताकि तुम कंफर्टेबल रहो। तो लूफेन कहती है कि ठीक है, मैं यही शूज़ पहनूंगी। देन नेक्स्ट डे लूफेन कंपनी में होती है और वो आज के इवेंट की तैयारी कर रही होती है। तभी यहाँ पर फिलिप भी आया हुआ रहता है क्योंकि वो आज के इवेंट का स्पेशल गेस्ट है और वो लूफेन को सैंडल गिफ्ट करता है। तो लूफेन कहती है कि मैं इतनी एक्सपेंसिव सैंडल नहीं ले सकती हूँ। तो फिलिप उससे कहता है कि मैं अपनी हर असिस्टेंट को सैंडल देता हूँ तो तुम्हें भी ये लेना पड़ेगा। तो लूफेन सैंडल ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि इवेंट स्टार्ट हो जाता है और लूफेन भी यहाँ पर आ जाती है। तो फिलिप देखता है कि उसने शूज़ पहने हुए हैं तो वो उससे कहता है कि तुमने मेरी दी हुई सैंडल क्यों नहीं पहनी। देखो, अब तुम मेरी असिस्टेंट हो तो तुम्हें मेरे साथ स्टेज पर जाना होगा, इसलिए जाओ और जल्दी से सैंडल पहन कर आओ। तो फिर लूफेन को उसकी बात माननी पड़ती है और फिर वो सैंडल पहन कर आ जाती हैं। देन फिलिप स्टेज पर स्पीच दे रहा होता है और वो लूफेन के बारे में भी बता रहा होता है। तभी इस इवेंट में यहाँ पर मिंगचन भी आ जाता है और वो फिलिप और लूफेन को ऐसे स्टेज पर देखकर वहाँ से चले जाता है। देन इवेंट खत्म होने के बाद लूफेन बाहर आती है तो मिंगचन उससे पूछता है कि तुमने ये सैंडल क्यों पहनी है और मेरे दिए हुए शूज़ क्यों नहीं पहने हैं। तो लूफेन बताती है कि ये सैंडल मुझे फिलिप ने दिए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं उनकी असिस्टेंट हूँ तो आज के इवेंट के लिए मुझे ये पहनना पड़ेगा। तो मिंगचन उससे कहता है कि लेकिन देखो, तुम्हारे पैर कितने सूज गए हैं और मिंगचन उसका पैर दबा रहा होता है। तो लूफेन कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मिंगचन उससे कहता है कि चलो अब घर चलते हैं। तभी यहाँ पर फिलिप आ जाता है और वो कहता है कि बड़े भैया, आप कहाँ जा रहे हो और आप तो अपनी फैमिली से ज़्यादा बाहर के लोगों को अपनी फैमिली समझते हो। तो मिंगचन उससे कहता है कि इतने टाइम से तो तुम घर वापस नहीं आए तो तुम्हारे पास फैमिली वर्ड बोलने का भी कोई हक नहीं है। ये सब सुन के लूफेन शॉक्ड हो जाती है और वो पूछती है कि क्या तुम दोनों भाई हो। तो फिलिप कहता है कि भाई, आपने मिस लूफेन को बताया नहीं कि हम दोनों भाई हैं। तो मिंगचन उससे कहता है कि देखो, तुम याद रखो कि लूफेन मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी भाभी। तो फिलिप उससे कहता है कि जितना मुझे पता है कि ये तो त्यानरन की गर्लफ्रेंड है और त्यानरन तो मैं हूँ। ये सुनकर लूफेन और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो पूछती है कि अगर ये त्यानरन है तो तुम कौन हो। तो त्यानरन लूफेन को बताता है कि ये मिंगचन है, शू ग्रुप कंपनी का CEO और मेरा बड़ा भाई, और इसने मेरा नाम लेकर तुम्हें अप्रोच किया है। तो फिर लूफेन मिंगचन से पूछती है कि क्या ये सच कह रहा है। मिंगचन लूफेन से कहता है कि प्लीज़ मुझे एक्सप्लेन करने दो और मुझ पर ट्रस्ट करो। लेकिन लूफेन उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी यहाँ पर मिंगचन की बड़ी बहन आती है। त्यानरन से कहती है कि क्या तुमने लूफेन को सब कुछ बताया है। तो वो कहता है कि जो मिंगचन ने किया है वो मैं क्यों नहीं बता सकता
और सिस्टर आप कितना फेवरेट खेलती रहती है और हमेशा मिंगशन ही आपका फेवरेट होता है। और फिर त्यानरन लूफेन से कहता है कि अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता ना तो मैं कभी तुमसे इतना झूठ नहीं बोलता। और फिर त्यानरन लूफेन को वहाँ से लेकर चले जाता है और फिर ये दोनों बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। लूफेन त्यानरन से पूछती है कि मिंगचन ने मुझसे झूठ क्यों बोला, तो त्यानरन कहता है कि ये तो ऑब्वियस है कि वो सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा था। तो लूफेन कहती है कि लेकिन उसने मुझे क्यों अप्रोच किया, मैं तो कितनी आम सी लड़की हूँ। तो त्यानरन कहता है कि तुम कोई आम लड़की नहीं हो, तुम मेरे दिल में बहुत ही स्पेशल हो और मैं तुम्हें लेकर बहुत ही सीरियस हूँ। तो लूफेन कहती है कि थैंक यू, लेकिन मुझे मिंगचन के मुंह से सारा सच सुनना है। फिर त्यानरन उससे कहता है कि मिंगचन बचपन से आज तक मुझसे हर चीज़ छीन लेता है और मेरे मॉम डैड के जाने के बाद वो मेरी सिस्टर का फेवरेट था। मिंगचन को जो भी चीज़ चाहिए रहती थी वो उसे हमेशा दे देती थी और वो मुझसे हमेशा जीत जाता था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ तुम मुझे एक चांस दो, मुझे बिलीव है कि वो हमेशा मुझसे नहीं जीत सकता है। लूफेन कुछ नहीं कहती है तो त्यानरन कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उन दोनों भाई बहन से दूर रहोगी, नहीं तो उन दोनों की वजह से तुम भी हर्ट हो जाओगी। लेकिन लूफेन उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है और फिर वो अपने घर आ जाती हैं और वो देखती है कि मिंगचन और उसके फ्रेंड्स बाहर ही खड़े हैं और मिंगचन उसे रोकता है, लेकिन फिर भी वो अपने घर में जाने लगती हैं और मिंगचन और हान भी अंदर आ जाते हैं और मिंगचन उससे कहता है कि लूफेन सॉरी। तो लूफेन कहती है कि तुम इतने दिन से मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो और आज तक तो मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं चला कि आखिर मेरा बॉयफ्रेंड है कौन। तो हान लूफेन से कहता है कि मिंगचन बीमार है, इसलिए उसने तुमसे सारा सच छुपाया था। एक्चुअल में तुम जानती हो कि वो इतनी बड़ी कंपनी का CEO है और अगर मिंगचन की ये न्यूज़ बाहर आ जाती तो इससे कंपनी को बहुत लॉस हो सकता था। अगर सबको पता चल जाता कि वो बीमार है तो कंपनी की रेपुटेशन भी ख़राब होती, इसलिए मिंगचन ने अपनी आइडेंटिटी के बारे में छुपाया था। फिर चाओ भी लूफेन को समझाती है कि सच में मिंगचन की कोई गलती नहीं है, उसे अपनी कंपनी के बारे में भी सोचना था, इसलिए उसने तुम्हें सच नहीं बताया। तो लूफेन कहती है कि क्या सब मेरी गलती है कि मैं उसे ब्लेम कर रही हूँ। तो मिंगचन कहता है कि नहीं, सारी गलती मेरी है, मुझे तुमसे झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर चाओ उससे पूछती है कि लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि त्यानरन वो तो तुम्हारा छोटा भाई है, लेकिन तुम तो उससे भी यंग दिखते हो, ऐसा कैसे? तो मिंगचन कहता है कि क्योंकि मैं बीमार हूँ। फिर हान उन दोनों को बताता है कि मिंगचन को एक रेयर डिसीज़ हो गई है जिसमें उसकी बॉडी हर साल यंग पे यंग होती जाएगी। तो लूफेन पूछती है कि फिर और आगे क्या होगा। तो मिंगचन बताने जा रहा होता है, लेकिन इतने में हान कहता है कि बस फिर कुछ नहीं, ये बस और यंग दिखेगा। तो लूफेन कहती है कि अच्छा है कि कोई खतरा नहीं है। नेक्स्ट डे लूफेन और मिंगचन साथ में ऑफिस जाते हैं और बायबिन उन दोनों को साथ में देख लेती हैं और ये देखकर वो बहुत ही जेलस होती है और कंपनी में रूमर फैल जाती है कि लूफेन बॉस की गर्लफ्रेंड है। तो फिर लूफेन के सारे कलीग उससे और भी अच्छे से ट्रीट करने लग जाते हैं। इधर बायबिन मिंगचन की बड़ी बहन को कॉल करती है और उसे कहती है कि लूफेन ने आपके भाई को फंसा लिया है और आज वो दोनों साथ में हाथ पकड़कर ऑफिस आए थे। ये सुनकर तो मिंगचन की बहन खुश हो जाती है और उससे कहती है कि ये तो कितनी अच्छी बात है कि मेरे भाई ने अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया है, तो चलो अब मुझे मिंगचन के बारे में ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो बायबिन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सोचती है कि आखिर इस लूफेन ने सब पर क्या जादू करके रखा है। पूरी शू ग्रुप फैमिली को ये बड़ी पसंद आ रही है, अब मुझे कुछ तो करना ही होगा और इस लड़की के रंग सभी को दिखाने होंगे। इधर लूफेन काम कर रही होती है और उसे मिंगचन का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि ऑफिस की छुट्टी होने के बाद मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। तो लूफेन कहती है कि अरे ऐसा मत करो, तुम मेरे बॉस हो और अगर तुम मुझे बार बार पिक करने आओगे तो सभी मेरे बारे में गॉसिप ही करते रहेंगे और फिर तुम्हारी वजह से सब मुझे अच्छे से ट्रीट करते रहेंगे, तो आखिर ये कंपनी चलेगी कैसे। तो मिंगचन कहता है कि अब तो तुम सच में बॉस की वाइफ की तरह ट्रीट कर रही हो। दिन लूफेन ऑफिस के बाद बस का वेट कर रही होती है, तभी अचानक से उसके पैर में मोच आ जाती है और तभी मिंगचन यहाँ पर उसे पिक करने ही आ रहा होता है और वो उसे देख लेता है और जल्दी से जाकर उसे उठाता है और लूफेन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है तो तुम अचानक से मेरे सामने आ जाते हो। तो मिंगचन कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी मुश्किल से वापस मनाया है, मैं तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं होने दूंगा। और फिर मिंगचन लूफेन को उसके घर ले आता है। फिर लूफेन उसे बताती है कि आज चाओ घर पर नहीं है और इतनी लेट भी हो गई है, क्यों ना आज रात तुम इधर ही रुक जाओ। तो मिंगचन पूछता है कि लेकिन मैं रुक कर करूँगा क्या। तो लूफेन कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ड्रिंक करना है और फिर ये दोनों मिलकर काफ़ी ड्रिंक कर लेते हैं और फिर मिंगचन उसके क्लोज जाता है और वो लूफेन को किस करने ही वाला होता है। तभी इतने में चाओ डोरबेल बजा देती है। तो लूफेन कहती है कि अब हम क्या करेंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।